नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में वो बिज़नेस को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर उस बिज़नेस को कैसे बंद किया जा सकता है। तो दोस्तों ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज़ करना चाहता हूँ कि अगर ये 2 जो ऑप्शंस हैं, एक तो कैंसलेशन की है और दूसरी ट्रांसफ़र ऑफ बिज़नेस की है। ये दोनों केस में अगर अगर आप जीएसटी नंबर कैंसल करते हो और आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उस स्टॉक पे आपको जीएसटी पे करना है या नहीं करना है? और अगर ये आप दूसरी ऑप्शन चूज़ करते हो, आप बिज़नेस ट्रांसफ़र करते हो और उस केस में आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उस ट्रांसफ़र के टाइम आपको जीएसटी पे करना है या नहीं करना है? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं इसी वीडियो के लास्ट में आपको दूँगा। देखिए मैंने यहाँ पे हैंडआउट प्रिपेयर किया है, जहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा ऑप्शंस फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आफ्टर डेथ। तो आपके पास 2 ही ऑप्शंस बचती हैं, या तो आपका जीएसटी नंबर है उसको कैंसल करवाएँ या फिर जो आपका बिज़नेस था उसको ट्रांसफ़र करें। तो अगर आपने अपना जीएसटी नंबर कैंसल करना है, तो आपको क्या है, आपको सबमिट करना है एक फॉर्म जीएसटी का REG 16 फॉर द कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। और अगर आपने अपना बिजनेस ट्रांसफ़र करना है, तो आपको अपने जुरिडिक्शनल ऑफिसर के पास जाना है और अपने आप को ऑथराइज सिग्नेटरी पहले ऐड करवाना है। उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ हैं या फिर आपने जो नया जीएसटी नंबर लेना है जिस पे आपने बिजनेस ट्रांसफ़र करवाना है, वो आपने अप्लाई करना है। इसको डिटेल में हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर जीएसटी कैंसलेशन। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया कि हम जीएसटी नंबर जो अपना कैंसिल ही करेंगे, अब हम आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए दोनों पार्टीज़ का, एक तो ऑथराइज़ सिग्नेटरी का जिसने ये बिज़नेस बंद करवाना है, और आपको एक डिसीज़ पर्सन का भी आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप पैन और आधार यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। दूसरा आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए प्रोप्राइटर का जिनकी डेथ हुई है, और आपके पास एक सक्सेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपकी लीगल हेयरशिप को कंफर्म करता है। और आपके पास एक एनओसी भी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा लीगल हेयर है तो आपके पास एनओसी होनी चाहिए कि आप जो है अथराइज सिग्नेटरी यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, और बाकी लीगल हेयर्स को यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये सारे अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं कैंसिलेशन के लिए। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं कैंसिलेशन के। सबसे पहले क्या है, आपको ऑथराइज्ड सिग्नेटरी ऐड करवाना है। जो भी पर्सन लीगल हेयर है वो अपने आप को ऑथराइज्ड पर्सन यहाँ पे ऐड करवाएगा और अपने जुरिडिक्शनल ऑफिसर के पास अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेगा। जब वो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, आप ऑथराइज्ड सिग्नेटरी ऐड हो जाते हो, उसके बाद आपने जो है कैंसिलेशन का फॉर्म जो कि जीएसटी REG 16 है, वो आपने अप्लाई करना है। और इस समय अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है, तो उस स्टॉक पे जो भी आपकी जीएसटी है, वो थ्रू क्रेडिट लेजर या फिर थ्रू कैश लेजर आपको पे करना पड़ेगा आपको जीएसटी यहाँ पे। और जब आप ये फॉर्म सबमिट कर दोगे और उसके बाद आपको अप्रूवल भी मिल जाएगी इस फॉर्म की, तो उसके बाद आपको एक फाइनल रिटर्न भरनी होती है जो कि है फॉर्म जीएसटी 10। ये आपको विदिन 3 मंथ भरनी होती है। जीएसटी 10 भरने के बाद आपका सारा काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। आपका जो नंबर प्रॉपर वे से कैंसिल हो गया है। और अगर हम यहीं पे दूसरी ऑप्शन को चूज़ करते हैं, यानी कि हमें बिज़नेस ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे क्या प्रोसीजर्स, तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको एक सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए ताकि आप उनकी एसेट और लायबिलिटी नए जीएसटी नंबर पे ट्रांसफ़र कर सको। और पुराने जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन थी आपकी, उसमें आपको ऑथराइज़ सिग्नेटरी ऐड करवाना है। वो ऑथराइज़ सिग्नेटरी ऐड होने के बाद जो आपने एक नया जीएसटी नंबर भी अप्लाई करना है, जिस जीएसटी नंबर पे आप ये पुराने वाला बिज़नेस ट्रांसफ़र करना चाहते हो। ये वाला स्टेप अगर आपका हो जाता है, उसके बाद आपने ट्रांसफ़र ऑफ आईटीसी का फॉर्म फाइल करना है। अगर आप पुराने जीएसटी नंबर में आपका कोई आईटीसी है क्रेडिट लेडजर में, तो आप वहाँ पे आईटीसी 02 फाइल करोगे और इस फॉर्म के थ्रू आप नए जीएसटी नंबर पर अपना आईटीसी ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये ट्रांसफ़र करने के बाद आपको आपको पुराने जीएसटी नंबर की कैंसलेशन की रिक्वेस्ट डालनी है, जो कि सेम फॉर्म है RG 16। तो यहाँ पे आपको रीज़न प्रोवाइड कर देना है डेथ का, और अपने अपडेटेड बिज़नेस के डॉक्यूमेंट जो है वो सारे यहाँ पे
लगा देने हैं। तो अभी बात करते हैं, जो 2 क्वेश्चन में आने हैं आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में पुट किए थे। सबसे पहला था, अगर हम कैंसलेशन की तरफ जाते हैं, तो हमें जो है जीएसटी पे करना ही पड़ेगा, जो कि हमारा स्टॉक पे होगा, जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ। उस स्टॉक पे जीएसटी पे करने के लिए हम क्रेडिट लेजर का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारे पास आईटीसी अवेलेबल है, और अगर वो आईटीसी कम पड़ रहा है तो हमें थ्रू कैश लेजर के थ्रू वो टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर दूसरी तरफ अगर आप बिजनेस ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको कोई भी जीएसटी नहीं पे करना है। जो भी आपके पास स्टॉक है या फिर आपके पास एसेट्स है, किसी पे भी आपको कोई जीएसटी नहीं पे करना है जब आप बिजनेस ट्रांसफ़र कर रहे हो। क्योंकि जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप बिजनेस ट्रांसफ़र कर कर रहे हो एज़ अ गोइंग कंसर्न, तो आपको जो है जीएसटी यहाँ पे नहीं पे करना है। तो आई होप इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिली है। अगर आपको बिजनेस बंद करना है ड्यू टू डेथ या फिर आपको बिजनेस ट्रांसफ़र करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, बने रहें हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।